हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको ट्रांसलेशन करवाने वाली हूँ। आज मैं इंग्लिश की हमारी जो इंग्लिश है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई गैप्ड एट हिम इन अमेजमेंट। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। दिस स्टूपिड ब्राह्मण, यह मूर्ख विद्वान ब्राह्मण, विद हिज ओल्ड फैशन आइडियाज़। यह स्टूपिड ब्राह्मण अपने पुराने घिसे फिटे विचारों के साथ। हु हैज़ रिमेन्ड एंटायरली अनटच्ड बाय द ब्रिजेस ऑफ मॉडर्निटी। जो आधुनिकता की जो हवा होती है ना, उससे पूरी तरह अनटच थे उसके विचार, और वो खुद भी। वॉन्ट्स टू मैरी दैट लूज वोमैन। लूज बोल देते घटिया, घटिया औरत से शादी करना चाहता था। घटिया औरत से शादी करना चाहता है। वॉन्ट्स टू मैरी दैट लूज वोमैन whom no decent man would allow inside in his house। उस घटिया औरत का ना कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने घर के अंदर आने के लिए उसको अलो नहीं करेगा। गोमती हैड क्रिएटेड मच ट्रबलनेस इन आवर पीसफुल नेबरहुड। जो गोमती है ना, वो लेडी जिसको सब घटिया औरत मानते हैं, उस गोमती ने क्या कर दिया है? हैड क्रिएटेड मच ट्रबलनेस, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दी है हमारे शांतिपूर्ण पड़ोस में। शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स एगो। बहुत साल पहले वो गोमती कहाँ से आई थी? विडो होम से। द होम मिनिस्टर हैड गोटन हर मैरिड 3 times। जो होम मिनिस्टर था उसने उस गोमती की शादी 3 बार करवाई थी, बट ईच टाइम, लेकिन हर बार। शी रन अवे इन ए फोर्टनाइट और ए मंथ टाइम। फोर्टनाइट होता है 2 हफ्ते का समय। जो होम मिनिस्टर ने उसकी 3 बार शादी करवाई थी ना, तो प्रत्येक टाइम, ईच टाइम, हर बार वह भाग जाती थी। 1 या 2 हफ्ता टिकती थी वो, या फिर 1 महीना, फिर भाग जाती थी। एंड रिटर्न टू द होम, अपने घर वापस आ जाती थी। दिस टाइम, इस समय, द हेड ऑफ द होम हैड थ्राउन हर आउट। इस बार जो होम का हेड था ना, उसने गोमती को बाहर फिकवा दिया था। शी हैड रेंटेड ए रूम इन द नेबरहुड। उसने अपने नेबरहुड, उसी सेम पड़ोस में है ना, जब उसको गोमती को बाहर फिकवा दिया जाता है ना, तो उसने उसी पड़ोस में रेंट पर कमरा ले लिया था। एंड हैड बिकम ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द डिसोल्यूट मैन ऑफ द लोकेलिटी। डिसोल्यूट होता है बच्चा एयास। जो एयास मर्द होते हैं ना, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड हैड बिकम ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द डिसोल्यूट मैन ऑफ द लोकेलिटी। जो उस जगह के अय्यास भी लोग थे ना, उनके लिए वो गोमती एंटरटेनमेंट का साधन बन गई थी। आई वॉज एंगर्ड बाय गंगूज सिंप्लिसिटी। मैं, जो गंगू था ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, तो मुझे गंगू की सिंप्लिसिटी पर बहुत गुस्सा आया था। बट ऑल्सो, इसके साथ पिटिड हिम, मुझको उस पर दया भी आई थी। इज दिस द ओनली वोमैन इन द वर्ल्ड दिस डोंकी कैन फाइंड टू मैरी। गुस्से में क्या बोलता हो? क्या केवल यही औरत थी पूरे संसार में? दिस डोंकी कैन फाइंड टू मैरी, यहाँ पर है ना, गंगू के लिए डोंकी यूज़ किया गया है कि उस गधे को शादी करने के लिए यही औरत मिली थी। क्या गुस्से में बोलता है? शी हैज़ रन अवे फ्रॉम 3 हस्बैंड्स। जो अपने 3 पति के घर से भाग चुकी है।
हाउ लॉन्ग विल शी स्टे विद हिम, फिर वो सोचता है कि कितने लंबे समय से वह रह रही होगी उसके साथ। इफ़ ही वेयर ए वेरी रिच मैन, रिच है ना दो तरह से यूज होता है, एक तो रिच हम वेल्थी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और एक हम अच्छे पीपल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ ही वर ए वेरी रिच मैन, यदि वह अच्छा होता, इट माइट बी डिफरेंट, तो वह शायद अलग होता। परहैप्स शायद, शी वुड हैव स्टेड फॉर 6 months और ए ईयर, शायद वह उसके साथ 6 महीने या फिर 1 साल से रह रही होगी। दिस फेलो इज़ एज गुड एज ए ब्लाइंड मैन, यह जो फेलो है ना उसके लिए यूज किया गया है गंगू के लिए, कि इतना अच्छा है जैसे कि एक ब्लाइंड मैन। दे विल नॉट गेट अलोंग फॉर इवन ए वीक, वो नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते, फॉर इवन एक सप्ताह भी साथ नहीं रह सकते। आई सेड इन ए वार्निंग टोन, मैंने चेतावनी भरी आवाज़ में कहा। डू यू नो दिस वुमेन लाइफ स्टोरी, क्या तुम इस औरत की लाइफ की स्टोरी को जानते हो? गंगू said as if speaking of events he had witnessed with his own eyes. गंगू ने ना ऐसे कहा कि वो है ना उन सभी घटनाओं को, इस प्रकार कहता है गंगू सभी घटनाओं को जैसे उसने खुद वो अपनी आंखों से देखी हो वो सभी घटनाएं। इट इज़ ऑल लाइज, गंगू कहता है कि ये सब झूठ है। सर, पीपल हैव डिफेम्ड हर फॉर नथिंग, लोग है ना इसको गोमती को है ना बदनाम कर चुके हैं और कुछ नहीं। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? डिडंट सी रन अवे फ्रॉम हर 3 हस्बैंड्स, क्या वह अपने 3 पतियों के घर से नहीं भागी है, नहीं भागी थी? दे थ्रू हर आउट, शो वट कुड शी डू, उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया तो वह क्या कर सकती थी? गंगू ने कहा। व्हाट ए फूल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम। वुड एनीवन ट्रेवल सच लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्पेंड thousands of rupees to marry a woman just in order to throw her out? अब वो गंगू क्या कहता है कि कौन करेगा इतनी लंबी डिस्टेंस की यात्रा और हजारों रुपए खर्च टू मैरी ए वुमेन, एक औरत से शादी करने के लिए, कि एक औरत है उससे शादी करने के लिए इतनी लंबी यात्रा और हजारों रुपए खर्च कोई इसलिए करेगा जस्ट इन ऑर्डर टू थ्रो हर आउट, कि उसको बाहर फेंका दे। गंगू ने की थी ना उसके लिए इतनी लंबी यात्रा और पैसे खर्चे, तो वो बोलता है। गंगू सैड विद डीप इमोशन, गंगू ने गहरे भावनाओं से कहा। सर, ए वुमेन कैन नॉट लिव वेयर देयर इज़ नो लव, कहता है सर, एक वुमेन नहीं रह सकती वेयर, वहाँ उस जगह नहीं रह सकती, देयर इज़ नो लव, जहाँ प्यार ना हो। ए वुमेन वॉन्ट्स मोर देन फूड एंड क्लोथ्स, एक वुमेन भोजन और कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ चाहती है। शी वॉन्ट्स सम लव टू, वह कुछ प्यार भी चाहती है। दोज पीपल थिंक दे हैव डन ए विडो ए ग्रेट फेवर बाय मैरिंग हर, वे लोग सोचते हैं कि वो कर चुके हैं बहुत ज़्यादा फेवर एक विधवा को, बाय मैरिंग हर, उससे शादी करके। दे वॉन्ट हर टू बिकम देयर्स, वे चाहते हैं कि वो उसकी बन जाए, उनकी बन जाए, बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा से। बट लेकिन टू मेक अनदर पर्सन वन आउन, एक दूसरे व्यक्ति को अपना बनाने के लिए है ना, वन हैज़ टू फर्स्ट बिकम द अदर्स वन, तो सबसे पहले है ना उस, जैसे मुझे पहले पर्सन को अपना बनाना है ना, तो दूसरे पर्सन को है ना पहले अपने आप उसको बनना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इज द थिंग,
यही बात है। एंड देन, और फिर सी ऑल्सो सफ़र फ्रॉम ए एलमेंट, और फिर सफ़र करना पड़ता है पीड़ा को। सी इज़ possessed बाय ए स्पिरिट, वो एक शक्ति के अधीन है। समटाइम्स, कई बार, शी गेट्स हिस्टेरिकल, वो उन्मादी हो जाती है। उन्मादी होता है मतलब अपने आप से बाहर। एंड फॉल्स क्लाउन इन ए फेंट, और बेहोशी में गिर जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।